अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 197 में हमने देखा कि मेरी कोई आपत्ति नहीं है, वो मेरा आदमी है, आप उसे आपकी थोड़ी पुण्याई उधार उपयोग करने के लिए देना और आपको वो वापस ली हुई उधार पुण्याई वापस करेगा, लेकिन उसके पास से उचित जमानतदार मांग के ले ले। अब भाग 198। वैसे उसको मुफ्त पुण्याई न दे, क्योंकि उसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। मैं उसका श्री कुलदैवत होने के बावजूद वो मेरे पास न आकर आपके दरबार में आकर उसने मेरा बड़ा अपमान किया है। आप आपका देख ले। अगर आपको पुण्याई देनी हो तो उसको जिस व्यक्ति ने आपके दरबार में लेकर आया है जमानतदार करके ले और उसे उधार आपकी पुण्याई इस्तेमाल करने के लिए दे। श्री ज्योतिबानाथ ये वहाँ के श्री दैवत इनको बताते हैं, लेकिन उनको उनके भाविक भक्त का बहुत ही मन में गुस्सा आता है। उनकी वजह से श्री ज्योतिबानाथ इनकी कीमत कम हुई होती है, अपमानित हो गए होते हैं। इसलिए ब्रह्मांड में के हर मानव इसने अपने श्री कुलदैवत है उनके पास उनके सानिध्य में ही रहना चाहिए। उनकी ही सर्वस्वी जिम्मेदारी होती है। अपने को अपनी तकलीफ में से, संकट में से छुड़ाने का, अपना कल्याण करने की जिम्मेदारी उनकी ही होने के कारण हम अन्य कौन से भी श्री दैवत इनके पास विनती न करते हुए अपने श्री कुलदैवत इनको हक से विनती की तो बेशक अपने को अपने संकट से सहजता से ही सही सलामत छुड़ाते हैं, अपना कल्याण ही करते हैं। ब्रह्मांड में कितना भी बलवान होशियार व्यक्ति होगा, फिर भी वो परिस्थिति के अनुसार तुरंत नर्म और उदास होता है। परिस्थिति, अनुभव ही उस मानव को सुधारते हैं। ब्रह्मांड में के स्थान पर श्री दैवत ये श्री ज्योतिबानाथ इन्होंने ऐसा बताए अनुसार वो तकलीफ में आया हुआ भाविक है। उसको अपने दरबार में कौन लेकर आया है? उस व्यक्ति को जिम्मेदार जमानतदार समझते हैं। बाद में उस भाविक भक्त इससे वहाँ के श्री दैवत ये भाग बांध के यानी वचननामा लिख कर लेते हैं। भाग बांधना यानी संक्षेप में करार नाम लिख कर लेना है कि मैं आपकी पुण्याई वापस आपको समय पर दूंगा। समय पर नहीं दी या देर हुई तो आपको ब्याज के साथ फिर वापस करूंगा। आप बताएंगे उसी तरह से ठीक धर्म के अनुसार कार्य करूंगा, आपको फंसाऊंगा नहीं।
वगैरह बोल के भाग बांध के यानी संक्षेप में वो करारनामा लिख कर देते हैं। उसके बाद श्री दैवत ये वहाँ के स्थान जो प्रमुख व्यक्ति मुख्य पुजारी होता है उसके कहने पर वहाँ के श्री दैवत ये तैयार हो गए होते हैं। उसकी वजह से उस स्थान पर के प्रमुख पुजारी इन्होंने कुछ भी अंश में जमानतदार जिम्मेदार मानते हैं और उनका यानी मुख्य पुजारी इनके समक्ष उस श्री ज्योतिबानाथ इनका मानव जो भाविक भक्त होता है उसको अपने पास की जो उसको कम पड़ रही है सिर्फ उतनी ही पुण्याई ये उनको कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए देते हैं, ज्यादा नहीं, बराबर उतनी ही पुण्याई ये उसको देकर उनकी तकलीफें संकटों में से उस भाविक भक्त इसको सही सलामत बाहर निकालते हैं, उसका संकट दूर करके उस भक्त का कल्याण करते हैं। श्री दैवत इनके स्थान पर आया भाविक भक्त इनका संकट तकलीफ दूर होने के बाद उनके सब व्यवहार सुचारू रूप से चलते हैं, वो आनंद से समाधानी होता है। तब धीरे धीरे उसको श्री दैवत इनको भूलता है, उसको वापस उनकी उधार ली हुई पुण्याई वापस देने की है। उस स्थान पर पूर्ण चपाती का अन्य दान करना है, ये वो भूल जाता है। साथ ही उस स्थान पर अपना काम कल्याण हो गया है, इसलिए वहाँ के श्री सिपाही इनका मान सम्मान और उनको पूर्ण चपाती इसका भोजन देने का वो भूल जाता है, अन्नदान करना भूल जाता है। ये कहने के बजाय श्री मायावी शक्ति इनकी 7 शक्तियाँ भूल गए होते हैं। श्री राजत्व नाम की 7 शक्तियाँ ये उस मानव को भाविक भक्त को सभी बातों को भुलाते हैं या उस भाविक भक्त के मन में सभी विधि करना है, लेकिन ये 7 शक्ति उसे करने नहीं देते हैं, टालते हैं, देर करवाते हैं। कौन सी भी बात हमने समय पर नहीं की तो वो बात वापस जल्दी अपने से नहीं होती है। हर बार कौन सी भी तकलीफ आकर वो बात ये आगे टाली जाती है, समय पर न होकर बहुत ही देर होती है और बाद में कुछ समय के बाद वो बात अपने हाथों से होती ही नहीं है और हम वापस ज्यादा तकलीफ में आते हैं। श्री मायावी शक्ति इनकी 7 शक्तियाँ ये अपने को वापस बड़ी तकलीफों में संकटों में लाते हैं और तब हमें उन तकलीफों में से कौन से भी श्री दैवत ये छुड़ाते नहीं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में के श्री दैव दैवते इनको समझता है कि इस श्री ज्योतिबानाथ महाराज इनका मानव ने, उनका वंश कुल में से मानव ने श्री दैवत इनको बड़ा धोखा दिया होता है, लिया हुआ कर्ज पुण्याई वापस नहीं की है। ऐसा सभी श्री दैवत इनको तुरंत समझ में आने के कारण ब्रह्मांड में के कौन से भी श्री दैवत ये उस मानव को, भाविक भक्त को इनको मदद नहीं करते हैं, कोई उसको अपने दरबार में आने ही नहीं देते हैं। कौन से भी श्री दैवत ये अपने पास नहीं आने देते। उसके अलावा जिस श्री दैवत इन्होंने उधार दी हुई पुण्याई है वो श्री दैवत तो बहुत ही गुस्सा होते हैं। साथ ही उस भाविक भक्त इनका श्री कुलदैवत श्री ज्योतिबानाथ ये भी अपमानित होकर बहुत ही नाराज, गुस्सा होने के कारण उनका भी इस भाविक भक्त को तकलीफ शुरू की हुई होती है। उसके साथ श्री दैवत इनके स्थान पर जो व्यक्ति लेकर आता है वो जिम्मेदार प्रमुख व्यक्ति, पुजारी, इनको भी जमानतदार जिम्मेदारी ली हुई होती है, इसलिए तकलीफ होती रहती है।
इस तरह से उस श्री भाविक भक्त इसको यहाँ के श्री दैवत, साथ ही उनके श्री कुल दैवत, इनका बहुत ही बड़ी मात्रा में तकलीफ होती रहती है। और उनके साथ उनके जो दोनों जमानतदार है उनको भी तकलीफ होती है। और वही श्री मायावी शक्ति, इनकी सात शक्ति, श्री राजत्व नाम की तकलीफ देने वाली सात शक्ति, इनका पूर्ण विजय ये हो गया होता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 199 में हम देखेंगे। और श्री ज्योतिबानाथ, इनका मानव, इसकी तकलीफों में आया भक्त ये डबल ज्यादा ही संकट से घिरा हुआ होता है। उसको अब उनकी तकलीफों में से छुड़ाने के लिए, उसे उधार पुण्याई कर्ज देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। आखिरकार ना इलाज होकर उस भक्त को उसके श्री कुलदैवत श्री ज्योतिबानाथ, इनके बगैर पर्याय नहीं बचता है। अब उसको श्री ज्योतिबानाथ यानी उनका श्री कुलदैवत, यही उसको उसके संकटों में से सुचारू रूप से छुड़ा सकते हैं। इसलिए ब्रह्मांड में के हर एक मानव ने अपने श्री कुलदैवत, अपने घर के और अपने हक के अपने श्री कुलदैवत, इनको हमेशा के लिए पकड़ के रहना चाहिए, तो ही उसका निभाव लग सकता है। नहीं तो उसे कोई भी छुड़ा नहीं सकता है, संरक्षक नहीं रहता है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष